सभी स्टूडेंट्स एक बार वीडियो को कम्प्लीटली देख लें और समझ लें। आपको पूर्ण रूप से लेसन समझ में आ जाएगा। फिर से वीडियो को देखें, फिर अपना रिटन वर्क कंप्लीट करते जाएं। यह आपके लिए अच्छा रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट से आपने करेक्ट वर्ड को लेना है और एक्सरसाइज को फिल करना है। हाउस इज़ दिस, तो क्या आएगा? हुज हाउस इज़ दिस। हुज मीन्स किसका या किसकी, उसके लिए हम यूज करते हैं हुज। हुज हाउस इज़ दिस, ये घर किसका है। हु होता है कौन, ये लिविंग थिंग के लिए आता है, कौन है। हुज मीन्स किसका होता है और हु मीन्स कौन होता है। इन योर पॉकेट, आपकी पॉकेट में। इट इज़ इन योर पॉकेट, ये आपकी पॉकेट में है। इट इज़ इन योर पॉकेट, इट्स नहीं होएगा। अब आएगा ए होल इन योर पॉकेट। देयर इज़, आपकी पॉकेट में एक होल है, सुराग है, तो देयर इज़ ए होल इन योर पॉकेट। तो इस प्रकार से इनको करना था। और THEIR को तो देयर मीन्स उनका अपना, इसके लिए ये यूज होता है देयर्स, उनका अपना। दे विल, दे, देयर वर्ड्स, themselves, तो देयर जो होता है ना, देयर मीन्स उनका अपना। वी कैन मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग फुल एट द एंड ऑफ द वर्ड, बट वी रिमूव द लास्ट एल। हम फुल जोड़ते हैं, किसी भी वर्ड में सफिक्स लगाते हैं फुल जोड़ के, तो जो डबल एल है इसमें से सिंगल एल आएगा। जब आपका वर्ड बनेगा नया तो उसमें सिंगल एल रह जाएगा यहाँ पे। जैसे हैंड प्लस फुल, तो हैंड फुल, सिंगल एल आया। इसी प्रकार से सिन प्लस फुल, सिनफुल मीन्स पापी, हैंडफुल मीन्स मुट्ठी भर। आगे देखिए आपकी बी एक्सरसाइज। एड फुल टू दीज वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड्स। नए शब्द बनाने के लिए इनमें हमने फुल जोड़ना है, सभी वर्ड्स में फुल जोड़ना। देखिए चीयरफुल, माउथ का माउथफुल, हेल्प का हेल्पफुल, कप का कपफुल, वंडर वंडरफुल, केयर केयरफुल, पेन पेनफुल, कलर कलरफुल, लाइक दिस। लेट अस अंडरस्टैंड द लेसन। और लेसन को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। टिक राइट द करेक्ट आंसर। आसिफ रोड टू हिज फादर अबाउट। आसिफ ने अपने पिताजी को लिखा के बारे में, किसके बारे में लिखा था? हाउ मच ही एंजॉयड बीइंग विद देम। वह जब उनके साथ था तो उन्होंने इंजॉय किया। अगला है बी। हाउ ही मेड ए न्यू फ्रेंड, किस प्रकार से उसने एक नया दोस्त बनाया, इसके बारे में भी लिखा था पत्र में। तो सी है हिज स्कूल, उसने अपने स्कूल के बारे में भी बताया था। तो डी ऑप्शन जो है ये आपका राइट आंसर है। डी पे राइट टिक करेंगे। ऑल ऑफ अबोव, ऊपर जितने हैं ABC तीनों ही उसने मेंशन किए थे लेटर में, तो डी आंसर आपका आएगा। इस पर राइट टिक करेंगे डी पर। सेकंड विद्यार्थी का मनीज फादर वॉज इन द। मनी का पिताजी था किसमें? आर्मी में था, एयरफोर्स में था, नेवी में था, या ऊपर में से किसी में भी नहीं था। तो आप सभी ने चैप्टर को सुना अच्छे से, तो आपको पता है उसका पापा जो था उसकी बॉर्डर पे ड्यूटी थी और आर्मी में था। तो इस पर राइट टिक करेंगे। थर्ड है आसिफ एंड मनी लाइक टू प्ले। आसिफ और मनी जो थे वो खेलना पसंद करते थे, दोनों ही एक गेम खेलना पसंद करते थे। कौन सा था वो? फुटबॉल। और दोनों ही फुटबॉल खेलना पसंद करते थे। ऑप्शन और भी है, चेस है, हॉकी, क्रिकेट, लेकिन इनमें से वो फुटबॉल को पसंद किया करते थे। आसिफ टीचर टोल्ड हिम टू बीफ्रेंड मनी बिकॉज ही वॉज। आसिफ के टीचर ने आसिफ को कहा मनी को दोस्त बनाने के लिए, क्योंकि वार्म एंड फ्रेंडली ही वॉज, क्योंकि क्या आसिफ क्या था? आसिफ भी और दोनों ही फ्रेंडली नेचर के थे। तो आएगा आपका वार्म एंड फ्रेंडली। इस पर राइट टिक करेंगे। मनी बिकॉज, क्यों कहा था उसको? क्योंकि ही वॉज वार्म एंड फ्रेंडली। आगे आसिफ फादर टोल्ड हिम दैट ही मस्ट हिज ग्रैंड पेरेंट्स। उन्हें जो ग्रैंड पेरेंट्स के पास रह रहा था, नाना नानी के पास, उसका क्या करने के लिए कहा था? उसके पिताजी ने पत्र लिखकर उसने कहा था उनका रिस्पेक्ट करना है, रन स्मॉल एरेंड्स फॉर, और उनके लिए छोटे मोटे काम करने हैं। तो ये दोनों ही बातें उसके पापा ने पत्र लिखकर
आसिफ को बताई थी। तो बोथ बी एंड सी ये आपका आंसर आएगा, क्योंकि आंसर आपका बी भी है और सी भी है, तो ये डी में ऑप्शन दोनों ही दे दी, तो आपका आंसर बना डी पे राइट टिक करेंगे। फिर आगे आता है आंसर द क्वेश्चंस, ये मैं आगे कराऊंगा, इससे पहले हम एक बार इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं जो बुक में है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। आसिफ स्पेंट हिज समर हॉलीडेज विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ उसने क्या बिताया था, समर हॉलीडेज बिताई थी। आसिफ स्टेड विद हिम विद हिज नानी एंड नानू, आसिफ ठहरा था किसके साथ रुका हुआ था, नानी और नानू के साथ में। मनी वॉज द कैप्टन ऑफ द जूनियर फुटबॉल, मनी जो था वो जूनियर फुटबॉल जो टीम थी उसका कैप्टन था। आसिफ थॉट, आसिफ ने सोचा, दैट द न्यू बॉय वॉज, कि जो नया लड़का है ये था क्या था, वार्म एंड फ्रेंडली। आसिफ पेरेंट्स वुड विजिट हिम ड्यूरिंग द दशहरा ब्रेक, जो पापा ने लिख के बताया था ना उसको कि आसिफ के जो पेरेंट्स हैं वो विजिट करेंगे उनके पास में दशहरा की छुट्टियों में। आगे है आपका लेट अस थिंक एंड आंसर, आओ सोचें और उत्तर दें, आओ सोचें और उत्तर दें। वाई डू यू थिंक आसिफ लाइक द न्यू बॉय, क्यों लगता है आपको आसिफ एक नया लड़का था, ये स्टूडेंट्स खुद करेंगे। दैट इज़ योर असाइनमेंट, राइट टू गुड थिंग्स, कोई भी दो चीज़ लिखनी है दैट आसिफ डिड फॉर द न्यू बॉय, नए लड़के के लिए जो आसिफ ने किया, ये आपका असाइनमेंट है। ये आप थिंक एंड आंसर खुद सोचें, इनका उत्तर दें, वो मुझको मैसेज कर देना, सेंड कर देना। लेट अस अंडरस्टैंड ग्रामर, आओ ग्रामर को समझते हैं। पजेसिव नाउन्स, नाउन कई प्रकार की होती है, तो अभी आपके सामने जो है ये पजेसिव नाउन्स आई हुई हैं। रीड दिस सेंटेंसेस, ओनली मुरलीज मदर हैड कम, कि मुरली की मम्मी, मुरली की माँ हैड कम आ चुकी थी, तो ये पजेसिव नाउन है। मुरलीज मदर, मुरली की माँ, तो इस जो माँ है, माँ तो बहुत होती हैं लेकिन इस पर किसका अधिकार है, मुरली का, तो मुरली का अधिकार, तो इसलिए पजेसिव किसकी है इस पर, मुरली की, तो ये पजेसिव नाउन हुआ मुरली। द गर्ल्स हॉकी टीम प्लेड वेरी वेल, जो लड़कियों की हॉकी टीम थी बहुत अच्छा खेली। एक यहाँ पे चीज़ ध्यान रखना, एपोस्ट्रोफी जो लगा हुआ है ऊपर, ये कोमा छोटा सा, जब किसी प्लूरल नाउन के साथ में एस लगा हो तो ये एस के बाद में लगता है ऊपर कोमा, ये एपोस्ट्रोफी जो है, और जो सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफी लगा के फिर एस लगाते हैं, और यदि प्लूरल है आपका नाउन तो फिर एस के बाद में एपोस्ट्रोफी लगाते हैं और उसके बाद में एस नहीं लगाते, हमेशा ध्यान रखना है। द मेंस चेंजिंग रूम इज़ अंडर रिपेयर, आदमियों का जो चेंजिंग रूम है, कपड़े बदलने का जो रूम है वो अंडर रिपेयर है। आगे देखिए, द वर्ड्स मुरलीज गर्ल्स एंड मेंस, ये जो नाउन है पजेसिव नाउन इन द सेंटेंस आर पजेसिव नाउन्स, दे शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू देम, कि कोई चीज़ उनसे बिलोंग करती है, ये शो करते हैं। वी एड एस, एपोस्ट्रोफी लगा के एस ऐड करते हैं टू ए सिंगुलर, सिंगुलर के साथ, और प्लूरल नाउन वी एड एस और एस के बाद में एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। विद प्लूरल नाउन क्या करते हैं हम, एस और एस के बाद में एपोस्ट्रोफी लगाते हैं टू प्लूरल नाउन दैट एंड्स विद एस। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पजेसिव नाउन्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। द चिल्ड्रंस ड्रेसेस वर वेरी कलरफुल, तो चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रंस आएगा यहाँ पे, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है लेकिन चिल्ड्रन में पीछे एस नहीं लगा हुआ है। अब बच्चों का, उसके लिए हम एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाएंगे। सलीम हैज गॉन टू हिज अंकल्स हाउस, इसमें एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाएंगे। रमाज अंकल इज़ कमिंग फॉर डिनर, तो इसमें एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाएंगे। द मेल बर्ड्स feathers are bright colored, द मेल बर्ड्स, जो मेल बर्ड था उसकी feathers जो हैं आर ब्राइट कलर, ब्राइट कलर की, चमकीले रंग की। द बर्ड्स केजीज वर मेड ऑफ गोल्ड, अब केजीज वर, जो बर्ड्स के जो केजीज थे, अब बर्ड्स ये प्लूरल है तो इसमें ऐसा लगा हुआ है तो बाद में एपोस्ट्रोफी लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है।
आगे देखना, लेट अस लिसन, ये केवल आपने सुनना है। लिसन टू योर टीचर गिव यू इंस्ट्रक्शन अबाउट ए क्लास टेस्ट गोइंग टू बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। गो होम एंड टेल योर मदर व्हाट योर टीचर हैज़ सेड। तो ये मैं साथ में ये भी मैंने बना रखा है कि इंस्ट्रक्शन क्या देनी है, मैं कल जो वीडियो सेंड करूँ उसके साथ में ये भी सेंड कर दूँगा, उसमें आप वो देख लेना है। लेट अस स्पीक वेल, इनको ठीक से कैसे बोलें, ये एक्सरसाइज में देखिए। ए न्यू चाइल्ड हैज़ ज्वाइंड योर क्लास, माई फ्रेंड्स विद हिम और हर, ये ओब्लिक लगाया हुआ है तो इसमें और का मतलब है हिम और हर, लड़का हो या लड़की। टेल हिम और हर अबाउट योर सेल्फ, आस्क हिम और हर टू टेल यू अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। अब नीचे जो है लेट अस राइट, ये बच्चे खुद करेंगे, राइटिंग का काम है। इन ए शॉर्ट पैराग्राफ राइट डाउन व्हाट यू हैव स्पोकन इन एक्सरसाइज जी, आपने एक्सरसाइज जी में क्या बोला उसको आपने एक शॉर्ट पैराग्राफ में लिखना है। ये स्टूडेंट्स खुद करेंगे। यू कैन थिंक दिस इज़ योर असाइनमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रिटन क्वेश्चन आंसर है मैंने यहाँ कर दिए थे। आंसर द क्वेश्चंस। व्हाई डिड मिस रीटा आस्क आसिफ टू बीफ्रेंड द न्यू बॉय, नए लड़के से दोस्ती करने के लिए मिस रीटा ने क्यों कहा? बिकॉज ही वॉज न्यू बॉय इन द क्लास, क्योंकि वह क्लास में नया लड़का था। एंड आसिफ हैज वार्म एंड फ्रेंडली नेचर, वार्म और फ्रेंडली नेचर का था, इसलिए उसको कहा गया था। अच्छा, दोस्ताना नेचर का था। Underline the sentence in the lesson that shows Asif liked staying with his Nani and Nanu. So it also feels good to be back home with Nani and Nanu. नाना नानी के साथ में वापस घर जाने के बाद उसको बड़ा अच्छा फील हुआ था। ये लाइन आपने अंडरलाइन करनी है बुक में, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, इसको देख लेना। या आपने लाइन को अंडरलाइन करना है आपके चैप्टर में, या क्योंकि इसमें लिखा हुआ अंडरलाइन द सेंटेंस इन द लेसन, लेसन में अंडरलाइन करना है सेंटेंस को। दैट शोज, जो शो करता है आसिफ लाइक स्टेइंग विद हिज नानी एंड नानू, कि आसिफ अपनी नाना नानी के साथ में ठहर के अच्छा फील कर रहा है। तो ये सेंटेंस मैंने लिख दिया, इसको आप बुक में देख के अंडरलाइन करना है लेसन में। वाई हैड मनी मूव टू हिज होम टाउन, होम टाउन में क्यों वापस आ चुका था मनी, क्या रीज़न था? बिकॉज हिज फादर हैज़ बीन पोस्टेड टू द बॉर्डर, क्योंकि इसके पिताजी की जो है पोस्टिंग हो गई थी, तबादला हो गया था, बॉर्डर पर ड्यूटी लग गई थी। सो मनी विद हिज मदर हैज़ मूव टू हिज होम टाउन, इसलिए मनी अपनी माँ के साथ अपने होम टाउन में चला गया था। वाई डिड आसिफ फाइंड इट स्ट्रेंज, आसिफ को यह अजीब क्यों लगा? दैट ही हैड नेवर सीन द न्यू बॉय बिफोर, कि वह नए लड़के को कभी नहीं देख चुका था। वो जो नया लड़का जो एडमिशन हुआ था उसने उससे पहले उसको कभी नहीं देखा था, और वो हर साल वहाँ पे आता था। लेकिन इसको नहीं पता था मनी को, जब इसको आसिफ को नहीं पता, जब मनी ने उसको बताया कि मैं हर साल यहाँ आता हूँ, तो ये सुन करके उसको बड़ा स्ट्रेंज लगा था, हैरानी हुई थी। बिकॉज मनी टोल्ड हिम दैट, क्योंकि मनी ने उसको बताया कि ही हैड कम हियर एवरी ईयर, हर साल आता ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज टू बी विद हिम विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी के साथ। हिज डैड टू बिलोंग्स टू हिज प्लेस, उसका जो डैड है, उसका पिताजी, वो भी इसी स्थान से बिलोंग करता है, टू दिस प्लेस। सो आसिफ फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रेंज, इसलिए आसिफ को अजीब लगा, स्ट्रेंज लगा। हाउ डिड आसिफ फादर टेल हिम, किस प्रकार से आसिफ के पिताजी ने उसको बताया टू लुक आफ्टर हिज ग्रैंड पेरेंट्स, कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स की देखभाल आपने किस प्रकार से करनी है, उसके पिताजी ने आसिफ को बताया था, तो इसके बारे में मेंशन करा। आसिफ फादर टोल्ड हिम, आसिफ के पिताजी ने उसको बताया टू डू स्मॉल एरेंड्स, कि छोटे छोटे काम करने हैं, वर्क, एरेंड्स होता है वर्क, स्मॉल वर्क, फॉर देम, उनके लिए, किन के लिए? ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। एंड गिव देम फुल रिस्पेक्ट, और उनको पूरा रिस्पेक्ट देना है। डू योर वर्क योर सेल्फ, आपने अपना काम खुद करना है। इसके पिताजी ने कहा था, लेटर के द्वारा लेटर डाला था इसको आसिफ को जब बताया था। हिज फादर सेड हिम, उसके पिताजी ने उसको बताया, एज यू लाइक योर पेरेंट्स, जिस प्रकार से आप अपने पेरेंट्स को पसंद करते हैं, योर मदर लाइक्स
हर पेरेंट्स। इसी प्रकार से आपकी मम्मी अपने पेरेंट्स को पसंद करती है। अब उसकी मम्मी के पेरेंट्स कौन हुए? उसके नाना नानी। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। ये कंप्लीट कर लेना है, समझ लेना, नहीं समझ में दोबारा वीडियो को देख लेना है। थैंक यू वेरी मच।